Okay. Good morning to all of you. Hopefully, all of you are fine. Today we are going to start with a new chapter, chapter 10. The chapter the name is Factorization of Algebraic Expression. ठीक है? Everybody knows that what is the expression? Expression क्या होती है बेटा? एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क क्या होता है बेसिकली? इक्वेशन के अंदर इज इक्वल टू का सैंपल मौजूद होता है, ठीक है, जबकि एक्सप्रेशन में हमारे पास इज इक्वल टू का सैंपल नहीं होता, ठीक है। और मेक श्योर कि जो हमारे एक्सरसाइज का चैप्टर कल खत्म हुआ है उसका कल सबके पास कॉपी वर्क कंप्लीट मौजूद है, ठीक है बेटा। इसके बाद आपने आज के चैप्टर शुरू करना है, इसके साथ काम आपने सबने साथ साथ आज ही करने में, वरना आपका काम बहुत सारा पेंडिंग में चले जाएगा, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर एक्सरसाइज 10A, पेज नंबर 131 इन योर बुक, ठीक है बेटा। फैक्टर कैसे मालूम कर सकते हैं किसी भी केस के, ठीक है। एक्सरसाइज जो 10A है उसके अंदर सबसे पहले हमने ये समझेंगे कि हम किसी कॉमन चीज लेके ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो टर्म्स दी हो, ठीक है, तो साइन बीटा प्लस क्या है माइनस क्या है व्हाटएवर, हम उसके दरमियान में कॉमन किस तरीके से लेंगे पहले तो हम इस चीज को सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि आगे हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, क्वेश्चन भी हमारे पास मौजूद है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर। हमें उसको फैक्टर्स में उसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। कैसे रिजॉल्व करेंगे अभी मैं बताऊंगा आपको। फर्स्ट पार्ट की है, आप लोग के मैसेज आते पहले मैं तो देख लेता हूँ क्या कहना चाह रहे हो। ड्यूरिंग द क्लास बेटा मैसेज ना किया करें, मैं लिख चुका हूँ, उसके बाद मैसेज किया करें। क्वेश्चन कॉपी करें। जी सबीना, आई विल अपलोड इट टुडे बेटा, इंशाल्लाह मैं आज लाजमी कर दूंगा। ये बात उसके 4 पार्ट है। ओके, देखिए बेटा सब पहले सब देखेंगे इधर, पहले क्वेश्चन को पहले के साथ ये भी कंसीडर करना, देना कमरान प्लीज यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पे कंसीडर करें प्लीज बेटा एवरीवन, ठीक है। इस टर्म में दो टर्म यूनियस एक्सप्रेशन के अंदर ये पूरी एक एक्सप्रेशन दी है आपको कैसे पता है एक्सप्रेशन में इक्वल टू का सैंपल मौजूद नहीं है। दो टर्म में बीटा प्लस अगर मतलब ये टर्म है दूसरी टर्म है, इन दोनों टर्म से हमें कॉमन फाइंड आउट करना है। हाउ टू टेक द कॉमन, यहाँ पे आपको p देखना है, p के पावर कितनी है 2, मतलब p हमारे पास दो है, ये मतलब है p दो p मौजूद है यहाँ, और इसी टर्म में देखिए q एक है, अगर आप इस वाले टर्म पे देखें p यहाँ पे एक है और q यहाँ पे दो है, ठीक है। अब हम कॉमन कितने ले सकते हैं p को, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कंडीशन में मैं कॉमन लेता हूँ तो मैं बोलूँ कि भाई हम ब्रैकेट के बाहर अगर मैं एक वैल्यू लिखता हूँ p, अगर दो p लूंगा कॉमन तो यहाँ पे तो एक p है बस और p की 1 है, और अगर मैं q स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितने हैं दो, हम कम से कम लेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते कि अगर एक के पास कम है एक के पास ज्यादा तो कॉमन उसकी पावर को देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कॉमन को ले सकता हूँ, अगर मैं पहले क्वेश्चन को ऐसे राइट लिख दूं बस p q स्क्वायर, अगर फिर मैं कॉमन टर्म दूंगा तो मैं दूंगा p और q, जब मैंने p और q कॉमन लिया तो यहाँ पे वैल्यूज p कितने थे 2, अंदर बचेंगे 1, ठीक है, मैंने 1 ले लिया कॉमन, q यहाँ पे 1 ही था जिसको मैंने कॉमन लिया तो यहाँ अंदर बचेगा ही, मतलब यहाँ पे p के पास से q हट जाएगा, बीच में लिखेगा प्लस p यहाँ पे 1 ही था जिसको हम कॉमन ले चुके प्लस q यहाँ पे 2 थे तो हमने कॉमन लिया तो 1 बचेगा अंदर यहाँ पर, तो कॉमन इस तरीके से लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर है, बहुत आसान सा है। कॉपी करें, पार्ट 2 क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ। थ्री एक्स क्यूब माइनस
15x square y. I think that is the question number 2. Yes. इसमें और देखिएगा बेटा, और क्लियर हो जाएगा आप लोग कॉमन किस तरीके से लिया जाता है। अभी सब यहाँ पे देखना है कि सब कॉपी मत करिएगा, ठीक है। इसके शुरू के 3-4 पार्ट का आपको पूरा कर सकते हैं, यहीं पे करना है। जब मैं सुकून से लिख सकता हूँ, जब लिखने के बाद आपको पूरा टाइम देता हूँ कॉपी करने के लिए, ठीक है। तो पहले जब मैं समझा रहा हूँ उस टाइम में समझना है आपको। क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले वेरिएबल्स के साथ जो कोएफिशिएंट लिखे हुए, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, वहां पे नहीं थे लेकिन यहाँ पर है। तो सबसे पहले आप उनमें कॉमन देखिए क्या लगता है, क्या 3 के जगह 15 आता है? दोनों मल्टीपल है ना भाई एक दूसरे के, तो 3 के जगह 15 आता है, इसका मतलब 3 का मल्टीपल ऑफ 15। तो यहाँ पे मतलब 3 कॉमन लेना पड़ेगा, एक तो मैं 3 कॉमन दूंगा, ये बार अंडरस्टूड हो गई, ठीक है। अगर फॉर्मूला में जाकर 2 और 8 होता तो 2 के जगह 8 भी आता है, तो मैं 2 कॉमन फिर भी लेता, ठीक है। देखिए मैंने 3 कॉमन ले लिया तो 3 के 15 आता। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे y है, यहाँ पे y नहीं है, मतलब y को हम कॉमन ले ही नहीं सकते। x देखिएगा, x यहाँ पे कितने हैं 3 और यहाँ पे x कितने हैं 2, तो कम से कम मैं कॉमन ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ x को 3 कॉमन में नहीं ले सकता, तो आई विल टेक द कॉमन x स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कॉमन, ठीक है। अब अंदर क्या क्या आएगा, 3 बंदा 3 होता है तो बंदा बाहर बचेगा, 1 तो मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन x यहाँ पे 3 है, 2 तो बाहर आ गए, अंदर एक x बचेगा जो, ठीक है। बीच में आएगा साइन माइनस का। 3 की टेबल में अब यहाँ पे देखिए 15 कैसे आता है, 3 की टेबल में 15 कैसे आता है, 3 5 का, तो अंदर लिखेंगे 5 आ गया। x अब अंदर है x स्क्वायर को हमने कॉमन लिया, x स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ y। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है। अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और जो है वो आसान लगेगा। कॉपी कर लें जल्दी से। फर्स्ट वन वी हैव 45 y to power 4 minus 9x y power 3। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन सब कर चुके हैं तो आप वीडियो देख लें, ठीक है। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, एक मिनट वेट करिए। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखे होंगे तो कोएफिशिएंट का सबसे पहले आप कॉमन लेंगे। जैसे 3 की 3 को मैंने कॉमन लिया था, लेकिन 3 की जगह 15 आता था। यहाँ पे देखें 9 की टेबल में क्या 45 आता है, वैसे तो दोनों 3 की टेबल में भी आते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट 9 की टेबल में यहाँ पे 9 लिखा है, 9 की टेबल में 45 आता है। यस, 9 इज द मल्टीपल ऑफ 45, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, आपको टेबल की पता होना चाहिए। तो इसका मतलब 9 तो कॉमन आएगा यार, क्योंकि 9 की टेबल में 45 आता है, तो 9 कॉमन आ गया यहाँ पर। दूसरा यहाँ पे जो है x यहाँ पे है, x यहाँ पे नहीं है, तो जो चीज एक का 4 दूसरा 9 तो वो कॉमन निकलेगी नहीं, ठीक है। तो हम x को कॉमन लेंगे। अब y करेंगे, y यहाँ पे कितने बेटा 4 और यहाँ कितने 3, तो कम से कम कॉमन ले सकते हैं, बस मैक्सिमम नहीं, 3 हम कॉमन ले सकते हैं। हम कॉमन लेंगे y 3, अंदर बचेगी 9 की जगह 45 कैसे आते हैं 5 का, 9 5 का 45, तो अंदर बचेगा 5 और y 4 तो यहाँ पर 3 कॉमन लिया हमने, तो y यहाँ पे 1 बचेगा माइनस 9 तो कॉमन ले, 9 बना 9, 1 यहाँ पे आएगा, 1 तो मैं नहीं लिख रहा, x यहाँ पे आ जाएगा x और y की तो कॉमन ले चुके, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए कॉपी करें इसको। अपना नजर आ रहा है सबको सही से? Okay, so now we will solve the part number 4. I am going to remove this part. Part number 4 we have
6p square into 6p square cube plus 12p square. Another very easiest question. आपको सिंपल देखते नजर आ रहा है कि सबसे पहले कॉमन तो 6 निकलेगा। देखते नजर आ गया होगा, समझ बात आ गई कि ये कोफिशिएंट के अंदर 6 और 12 दोनों 6 के डेरिवेटिव 12 आता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ के डेरिवेटिव 12 आता है तो आप 6 को कॉमन लेंगे और यहाँ पे p स्क्वायर है, यहाँ पे p पावर 1 है तो सिंपल a1 p कॉमन ले सकते हैं आप। यहाँ पे q1 है, यहाँ पे q2 है, मतलब एक से एक q को कॉमन ले सकते हैं। 6 को अंदर 6 होता है, 1 को हम यहाँ पे नहीं लिखते, p स्क्वायर एक p बाहर आएगा तो एक p यहाँ पे अंदर आएगा और q तो एक ही था यहाँ पर, तो वो पूरा पूरा क्या आ गया कॉमन। यहाँ पे आप प्लस का साइन लगाने के बीच में 6 के टेबल 12 के साथ आता 6 2 ला 2 आ गया। p यहाँ पर एक ही है और एक आपने कॉमन ले लिया तो आप p नहीं लिखेंगे। q स्क्वायर यहाँ पे 2 है, एक q यहाँ पे 2 है, एक q कॉमन आ गया, अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे 1। so that will be your answer। ठीक है बेटा, पार्ट 4 कॉपी करें, पार्ट 5 करते हैं। Now come towards the next part. I'm going to remove this part. चलें, next part देखते part number 5 क्या है हमारे पास। Part 5 we have 5 a4 a power 4 b square plus 15 a square b power 4। ये भी रिमूव कर रहा हूँ। ओके, इस पार्ट की तरफ देखेंगे आप, यहाँ पे कि देखते के साथ आपको अंदाजा होगा कि जो कोफिशिएंट लिखे वो 5 और 15 है। ठीक है, और 5 जो है वो 5 के टेबल 15 आता है। 5 तो कॉमन आएगा ही आएगा। तो एक तो कॉमन जो कोफिशिएंट आ रहा है वो आपके पास 5 आ रहा है, 5 का कॉमन। सबसे एक चीज यहाँ पे वर्क देखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, यहाँ पे वर्क क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे a की पावर कितनी है 4, यहाँ पे a की पावर कितनी है 2, तो आप मैक्सिमम जो कॉमन ले सकते हो a की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं बस। ठीक है, b यहाँ पे पावर है 2 और यहाँ पे b की पावर है 4, इसका मतलब आप b कितनी ले सकते हो कॉमन मैक्सिमम 2। यस, ठीक है, कम से कम ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, किसी भी एक से ज्यादा नहीं कर सकते, हम उसकी लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते कॉमन। अब यहाँ पे 5 बंदा 5 होता है, इसको 1 को तो हम मेंशन नहीं करते। a पावर 4 की 2 बाहर आ गए तो अंदर a स्क्वायर बचेगा, a की पावर 2 यहाँ पे बचेगी, b स्क्वायर पूरा कंप्लीट आपने स्क्वायर ले गए कॉमन, तो b स्क्वायर तो यहाँ पे बचेगा नहीं। ठीक है, अब आगे करने का पड़ेगा प्लस 5 की जगह 3 कैसे था, मल्टीपल 5 3 था, तो 3 विल बी हियर, देन a स्क्वायर कंप्लीटली कॉमन आ गया, b 4 में से b स्क्वायर कॉमन आएगा तो b स्क्वायर यहाँ पे बचेगा b स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास पार्ट नंबर 5 भी हो गया। चलिए इसको भी कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। Now move towards the part number 6. Part number 6 we have yes, that is the part number 5.
sorry, how we take a common here in the part number 6. देखिएगा बेटा, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट आपको तो दोनों करने के लिए हम दो करके दो टर्म करके कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 4 टर्म्स है, यहाँ पे हम 2 टर्म्स के अंदर कॉमन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पेयर बना दें इन 2 टर्म्स का और इन 2 टर्म्स का, ठीक है। ये तो आ गया आपके पास क्वेश्चन। मैंने बताया दोनों टर्म्स का पेयर बनाकर मैं इसको इसका पेयर बना लेता हूँ, इसको इसका पेयर बना लेता हूँ। आप मैंने पहले इन दोनों में बताया, इन दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है कि कॉमन आ रहा है x, क्या कॉमन आ रहा है x, तो आप x लिखेंगे, यहाँ से बचेगा आपके पास y, क्योंकि x तो कॉमन आ गया, यहाँ के y प्लस, जब x पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 1, जब पूरी वैल्यू बचे तो वहाँ बचेगा 1। अब यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है, ये कंप्लीट वैल्यू कॉमन आ गई। अब यहाँ साइन प्लस पे तो आप प्लस ही लिखेंगे बीच में, ऐसा आपको प्लस ही मेंशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि y यहाँ पर है, यहाँ पर है 1, कॉमन तो कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज सपोर्ट अंडरस्टूड होती है जो सबको क्लियर होनी चाहिए। आज एक चीज अंडरस्टूड होती है, जब भी एक वेरिएबल साथ लिखा हुआ होता है कि उसके साथ 1 होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखा हुआ है x, x पर लिखा हुआ है x, इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है जो कि इनविजिबल है। आगे पर लिखा हुआ है y, लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 1 हम नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे y के साथ 1 लिखा हुआ है ना, ऐसे ही होता है हमेशा। इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब कॉमन तो 1 आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है 1, तो हम कॉमन ले लेंगे 1 को, कॉमन इन दोनों 1 को लेंगे तो यहाँ से बचेगा y प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 बनना भी वैसे भी 1 ही होता है, ठीक है। अगर आप समझो लिख कर भी लेंगे तो 1 बनता है, आंसर तो वही आना होता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर अब एक स्टेप हमें और करना पड़ेगा यहाँ पर। अब फिर दोबारा अगर आप देखिए यहाँ से देखिए यहाँ तक पूरी टर्म, यहाँ भी y प्लस 1 है, यहाँ भी y प्लस 1 है, इसका मतलब y प्लस 1 खुद ही अल्टीमेटली कॉमन निकालना है, y प्लस 1 एक कॉमन आ जाएगा। और भाई कौन यहाँ से x बचा और यहाँ से क्या बचेगा प्लस 1, ये हमारा जो आंसर है। कॉपी करके थोड़ी सी now बेटा look here the part number 7, part number 6 इसमें से हुआ है, उसको तुम अगर देखें part number 7 जब आपको दिया हुआ है, इसमें भी अब हम दो टर्म्स का पेयर बना देंगे, ये हमारे लिए आसान रहता है। am2 minus am square minus m plus 1, दो टर्म्स का पेयर बना देते हैं इस तरह से, ये और एक दो टर्म आ जाएगी, दो टर्म्स का मैंने पेयर बना दिया आपको आसानी से। इन दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे a भी है, a तो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब a कॉमन आ गया, और a की दोनों पावर भी नहीं देगी, बस मैंने डायरेक्ट a कॉमन ले लिया। यहाँ पे m की पावर 3 है, यहाँ पे m की पावर 2 है, तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन आप m स्क्वायर ही ले सकते हैं बस, ठीक है। m स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ से आपको a तो कॉमन आ गया, m की पावर 3 को बाहर आ गया, अंदर एक m मिलेगा आपके पास बस, ठीक है, माइनस a m स्क्वायर कंप्लीटली कॉमन आया है, a भी आया हुआ है, m स्क्वायर कॉमन आया हुआ है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने फिर बताया था कि वेरिएबल का हमेशा 1 लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ 1 कॉमन लेना पड़ेगा, 1 कॉमन लिया आपने, साइन वही आएगा तो रहेगा, तो यहाँ से बचेगा m माइनस प्लस माइनस बचेगा, माइनस प्लस माइनस, और 1 मतलब तो 1 ही लिखेंगे। इस पूरी टर्म में अगर आप देखें तो यहाँ भी m-1 है, यहाँ भी m-1 है, तो हम m-1 का पूरी ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, तो रिमाइंडर क्या होगा am स्क्वायर माइनस 1 वो यहाँ पे आ जाएंगे, am स्क्वायर और माइनस 1 वापस यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसको जल्दी से कॉपी कर लें, हमारे 7 पार्ट्स एक्सरसाइज 10 के 10A के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए।